You are welcome in your English channel, Shivam English Mentor. In this video, I am going to tell you adverbs warmly, hotly, coldly and coolly. Used of warmly, hotly, coldly and coolly. देखा, वार्मली, हॉटली, कोल्डली एंड कूली, इसी के बारे में बात करना है। ये कह लें कि कूली को पहले सीरियल में दे दें, कूली एंड कोल्डली, ठीक, कोल्डली, वार्मली, हॉटली, कूली एंड कोल्डली। आप देख रहे हैं सब में एल वाई लगा है। वार्मली, वार्मली हो गया है, वार्मली गर्म जोशी से, हॉटली अपमानपूर्ण से, कूली शांतिपूर्ण से, और कोल्डली ईर्ष्यापूर्ण। देखिए चारों का चार अर्थ है, उसी रूप में होना है। याद रहे ये सभी एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं, सभी एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं। इसका पता है कि एडवर्ब्स कैसे, हाउ का प्रयोग लगाइए क्वेश्चन और एडवर्ब ऑफ मैनर पता चल जाएगा कैसे व्यवहार करता है। तो वार्मली, होटली, कुली है, ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एक बार लिख दिया, सब चारों हैं, ठीक है, चारों है, चारों बताएंगे। वार्मली का प्रयोग, जोशीले ढंग से, जोशीले ढंग से, या दोस्ताना ढंग से, मित्रवत, फ्रेंडली, दोस्ताना ढंग से, फ्रेंडली, फ्रेंडली वे, इसको लिख सकते हैं फ्रेंडली वे, फ्रेंडली वे ढंग से के अर्थ में गुड सेंस के लिए एडवर्ब के रूप में प्रयोग, एडवर्ब ऑफ मैनर जानेंगे, एडवर्ब के रूप में किया जाता है। देखा, मतलब मैं बताया कि चारों का चार अर्थ, चार उसी में बताना है। ये वार्मली का प्रयोग जोशीले ढंग से या दोस्ताना ढंग से के अर्थ में, फ्रेंडली वे के अर्थ में, गुड सेंस के लिए एडवर्ब के रूप में। गुड सेंस, याद रहे ये गुड सेंस है, ये बैड सेंस है, ये गुड सेंस है, ये बैड सेंस है, बता दो, जान गए। तो गुड सेंस के लिए एडवर्ब के रूप में किया जाता है। ये व्यवहार है, मतलब माइनर के रूप में, एडवर्ब्स ऑफ माइनर के रूप में है। अब बात करें, आई थैंक्ड माई स्टूडेंट्स, कैसा, वार्मली। आई थैंक्ड माई स्टूडेंट्स वार्मली। आज हमारे विद्यालय में, स्कूल में स्टूडेंट्स आए थे, अरे उनका मार्कशीट मिल रहा है, तो भाई इस समय तो पैर जो है टच नहीं करना है, मतलब जरा स्पर्श तो करना नहीं है, फिर भी वो दूर से ही इतना अच्छी तरह से जिसे किया जाता है किसी बड़े को, गुरु को, उसी प्रकार के वो भी किए, मतलब जो है प्रणाम किए। तो आई थैंक्ड माई स्टूडेंट्स वार्मली, तो मैंने अपने छात्रों को दोस्ताना ढंग से कहें, चाहे जोशीले ढंग से, खुश रहो बेटे, आगे पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, मैंने कहा, ठीक है। तो आई थैंक्ड माई स्टूडेंट्स वार्मली, ठीक है। दूसरा,
माई प्रिंसिपल, याद रहे इसमें बड़ा व्यक्ति ही छोटे व्यक्ति को ऐसा करता है, जोशीले ढंग से, दोस्ताना ढंग से। माई प्रिंसिपल वेलकम्स मी वार्मली, दोस्ताना ढंग सेट करेगा, क्योंकि प्रिंसिपल है हमारे विद्यालय में, हम दोनों हैं, तो दोस्ताना ढंग से। तो माई प्रिंसिपल वेलकम्स मी वार्मली, मेरा प्रिंसिपल मुझे दोस्ताना ढंग से क्या करता है, स्वागत करता है या करते हैं। लॉर्ड कृष्णा, जब सुदामा जी पहुँचे, कहाँ, जब सुदामा जी लॉर्ड कृष्ण भगवान के दरवाजे पर पहुँचते हैं भिखमंगे के रूप में, तो सुनते हैं कि कृष्ण भगवान को पता चलता है कि मेरे मित्र आए हैं सुदामा, तो उनके आँखों से आंसू छलक उठती है और वह अपने मित्र सुदामा से का स्वागत किए। कैसे, वार्मली, गर्म जोशी से, मतलब दोस्ताना ढंग से है, जोशीला ढंग से क्या, दोस्ताना ढंग से पूरा एकदम गले में गले मिलाए। वही कहना है कि लॉर्ड कृष्णा वेलकम्ड सुदामा वार्मली। देखा, हो गया ये वार्मली का प्रयोग जोशी ढंग से, दोस्ताना ढंग से, मेरे फ्रेंडली वे के रूप अर्थ में, गुड सेंस, अच्छा सेंस के रूप में है। जो भी अच्छा सेंस, मेरे छात्रों को अच्छे सेंस के लिए मैं धन्यवाद दिया। मेरा प्रिंसिपल अम्ब्रोजा अच्छे सेंस में ही मुझे क्या करता है, मुझे मेरा स्वागत करता है, करते हैं। लॉर्ड कृष्णा वेलकम्ड सुदामा वार्मली, अच्छे दोस्ताना ढंग से। क्या, तो ये कहा कि एक दूसरा जो कि बड़ा है अपने छोटों के प्रति क्या करता है, सत्कार करता है, वही हमारा वार्मली है। अब बात करते हैं होटली का। दूसरा होटली, होटल मतलब कि मत सोचिएगा कि जलपान गृह, ये नहीं। देखिए उसी होटल से, तो उसमें उसी होटल में इस होटल में अंतर है, स्पेलिंग में भी अंतर है। कहने का मतलब कि इस होटली का अर्थ होता है अपमानपूर्ण ढंग से या अपमानित ढंग से, गर्मा गर्म, ठीक है। होटली का प्रयोग, ठीक इसका अपोजिट है। होटली का प्रयोग अपमान पूर्वक, अपमान पूर्वक कहिए या अपमान पूर्वक ढंग से कहिए, ढंग से, गर्मा गर्म, एकदम मामला गर्म है, गर्मा गर्म के अर्थ में बता दूं, वार्मली के अपोजिट वर्ड अर्थ में, वार्मली के अपोजिट वर्ड के रूप में बैड सेंस के लिए होता है। एडवर्ब तो है ही, के रूप में मैं कह दिया कि होटली का प्रयोग अपमानपूर्ण ढंग से या गर्मा गर्म के अर्थ में, वार्मली के अपोजिट वर्ड के रूप में बैड सेंस के लिए। ये गुड सेंस के लिए था, ये बैड सेंस के लिए होता है। जैसे कहा, ही ऑलवेज बिहेव्स होटली, देखा, ही ऑलवेज बिहेव्स होटली। कुछ लोग होते हैं कितना भी अच्छा बात करे, वो हमेशा होटली ही व्यवहार करते हैं, अपमान ढंग से ही। जैसे मैं कहूँ, वुड यू, कोई व्यक्ति है, गरीब है, जो भी हाथ जोड़कर आपसे कुछ मांगना चाहता है, सहायता या पैसा जो भी, वुड यू कहता है कि वुड यू गिव मी
सम मनी प्लीज, मनी प्लीज, क्वेश्चन मार्क। पूछता है कि वुड यू गिव मी सम मनी प्लीज। ही रिप्लाइड, होटली। वह अपमान पूर्वक जवाब दिया, मतलब बिल्कुल नहीं, भाग जाओ यहाँ से। वो कहते हैं वही बात कि क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगे। ही रिप्लाइड होटली, वह अपमान गर्मा गर्म जोशी, मतलब अपमान पूर्वक ढंग से कहा। क्या कहा? ही रिप्लाइड, जान गए कि ही रिप्लाइड होटली का मतलब क्या? बहुत खराब ढंग से, मतलब अरे नहीं देना है मत दो। लेकिन ही रिप्लाइड होटली, भगा कर कहा जाओ, नहीं मिलेगा। ठीक है। एक जो है जूलियस सीजर ड्रामा शेक्सपियर का है, उसमें भी देखो जूलियस सीजर कैसियस को अपमानित निगाहों से देखता था। क्यों? कैसियस दुबला पतला था। जूलियस सीजर, कैसियस, ब्रूटस, कास्का सभी एक साथ के जनरल्स थे। लेकिन जूलियस सीजर संयोग से वहाँ का एक प्रकार कहिए किंग बन जाता है, तो कैसियस भी उससे जलन करता है। लेकिन जूलियस सीजर कैसियस से ज़्यादा जलन करता है, क्योंकि बहुत बुद्धिमान है कैसियस। अंत में कहानी में, ड्रामा में यही शेक्सपियर ने लिखा है कि उस कहानी में अंत में उसी कैसियस की चतुराई से और ब्रूटस को मिलाने से, पढ़ेंगे इसका ड्रामा तो पता चलेगा, उस जूलियस सीजर की हत्या भी कर दी जाती है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जूलियस सीजर चूँकि हमको होटली से मतलब है, जूलियस सीजर जूलियस सीजर हमेशा करता था क्या? जूलियस सीजर ऑलवेज सा कैसियस होटली आइज। जूलियस सीजर ऑलवेज सा कैसियस, ठीक है, हीज होटली आइज। जूलियस सीजर ऑलवेज सा, हमेशा देखा करता था, या जूलियस सीजर सा बिली से देखता था। ऑलवेज नहीं भी रहेगा तो कोई बात नहीं, ऑलवेज कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, हटाइए। जूलियस सीजर सा देखता था, इसको कैसियस को अपने विथ ही होटली आइज, इसको हम लोग कहते हैं फूटी आँखों से। ठीक है। लेकिन यहाँ होटली का रूप में, वही मैं कहा, अपमान पूर्वक ढंग से या गर्मा गर्म, मतलब अपमान पूर्वक निगाहों से। ठीक है। जूलियस सीजर कैसियस को अपने अपमानपूर्ण निगाहों से देखा करता था या देखता था। ठीक है। यहाँ देखा करता कह रहे हैं तो लगा दीजिए यूज टू सी हो गया, स्पष्ट लिख दें। सीजर यूज्ड टू सी, सेंटेंस आपके ऊपर है, ऐसा बनाए, देखा या देखा करता था। जूलियस सीजर यूज्ड टू सी कैसियस विथ हिज होटली आई। ठीक है। तो होटली का प्रयोग अपमानपूर्ण ढंग देखा। अब यहाँ कहाँ देखे, वुड यू गिव मी, यहाँ भी रिप्लाई होटली अपमानपूर्ण ढंग से, मतलब मैंने वार्मली का ठीक उल्टा। वार्मली में कितना जोश था, और इसमें इस होटली में कितना हम जो है क्या पाते हैं, बैड सेंस में है, वो गुड सेंस बैड सेंस में, जो भी चीज़ है बैड सेंस में, भाई किसी को देख कर जलन करना, हेटेड करना। ठीक है। या भी लिख सकते हैं जूलियस सीजर यूज्ड टू या हेटेड सीजर विथ हिज होटली आई। इसी तरह से कहने का मतलब, या यू डू गिव मी सम मनी प्लीज, ही रिप्लाइड होटली। हो गया है अपमान ढंग से। भाई मान लीजिए कह रहा कि नहीं दूंगा, तो हो गया है ही रिप्लाइड होटली। और बात करें कुली का प्रयोग, तीसरा है कुली।
कुल्ली, कुल्ली का मतलब कुल से कुली बना है, और कोल्ड से कोल्डली बना है। देख रहे हैं ना, कोल्ड में एलवाई लगा दिया, कोल्डली बन गया, और कुल में वाई लगा दिया तो कुली बन गया। कुली का अर्थ होता है चतुराई से, शांतिपूर्वक ढंग से, यही होता है इसका, साहस से। तो बात करें कुली का प्रयोग साहसपूर्वक ढंग से, साहसपूर्वक ढंग से, चतुराई से, शांति से। असली तो शांति लग रहा है, कुल्ली बहुत ठंडे दिमाग से है, से के अर्थ में गुड सेंस में, एडवर्ब के रूप में। जानते एडवर्ब मैनर है, एडवर्ब के रूप में गुड सेंस में होता है, गुड सेंस में होता है। देखा, साहसपूर्ण ढंग से। मैं बात करूं चतुराई से, शांति से, के अर्थ में एडवर्ब के रूप में गुड सेंस में होता है। बात करें माई डाटर, माई डाटर मैनेजेज एनीथिंग, कोई किसी भी चीज़ को, कुली। देखा, माई डाटर मैनेजेज एनीथिंग कुली, किसी भी चीज़ को मेरी पुत्री कुली साहसपूर्ण ढंग से क्या करती है, मैनेज करती है। ठीक है, माई डाटर मैनेजेज एनीथिंग कुली, साहसपूर्ण ढंग से, चतुराई से नहीं कह सकते हैं, किसी भी चीज़ को मैनेज करती है। दूसरा, माई सन्स डज, या सन्स है, डू एनीथिंग कुली। देखा, मेरे पुत्र दोनों बेटे डू एनीथिंग, कोई भी चीज़ करते हैं कुली, चतुराई से, शांति से। छत्रपति, छत्रपति शिवाजी स्केप्ड या कुली स्टेक्ड, शांतिपूर्वक बच गए, कुली स्केप्ड, फ्रॉम द प्रिजन, फ्रॉम द प्रिजन। देखा, छत्रपति शिवाजी महाराज भी कह सकते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज कुली स्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन, भाई जेल में डाल दिए गए थे, उससे चतुराई से, यहाँ कुली का मतलब क्या हुआ, चतुराई से, चतुराई से बच गए। तो मतलब यहाँ कुली का, यहाँ कुली साहसपूर्ण ढंग से, चतुराई से या शांति से के रूप में लिया गया है। ठीक है, और मैं ठीक इसका कुली का अपोजिट देखिए, कोल्डली है, कुली है और कोल्डली है। कोल्ड मैंने भी ठंडा, कुल मैंने भी ठंडा, तो कुल से कुली बना है और कोल्ड से कोल्डली बना है। लेकिन इसका कोल्डली का अर्थ जो है ठीक कुली का अपोजिट है। तो वही बात करें, कोल्डली का प्रयोग, कोल्डली का प्रयोग अब यहाँ साहसपूर्ण ढंग का ठीक उल्टा, अपमान पूर्वक से, ईर्ष्या से, जलन से, इसके अर्थ में शत्रुता से। ठीक है, कोल्डली का प्रयोग
चतुरता से कटुता के भाव से ठीक है। ईर्ष्या देख जलन, ईर्ष्या के अर्थ में बैड टेम्पर के लिए या बैड सेंस के लिए एडवर्ब के रूप में होता है। बस सही है। और भी क्या कह दूँ कि यह किसका, कुली का अपोजिट वर्ड होता है। यह कुली का अपोजिट वर्ड होता है। अरे कुली मतलब जहाँ शांति से था, साफ तो ढंग से था, और यहाँ ईर्ष्या है, देख ही रहे हैं, कटुता है, तो ठीक है उसका अपोजिट है कोल्डली। जैसे आप कहीं गए, कोई रिलेटिव आपका आया है, आप रिलेटिव के ही रूप में मान लीजिए, कहीं गए बड़े शहर में, फ़ोन आपने किया, आपका रिलेटिव जो है नहीं चाहता था कि आप आए, कोई आना चाहे। ऐसे होता है कि कोई नहीं चाहता कि दूसरा कोई आए, इस प्रकार का एक सब गर्मजोशी नहीं है। तब वह जो है उसका भाव तो बहुत, जो रिसीव किया है आपको आकर स्टेशन पर, तो उसका भाव तो अच्छा था नहीं, ईर्ष्या था, मन में ये था कि कहाँ से आ गया हमारे घर, हमको लेना पड़ा। तो वही मैं कहा कि ही रिसीव्ड, तो उसको ही रिसीव्ड मी क्या है, कोल्डली। देखा, ही रिसीव्ड मी कोल्डली हो गया कि ही, उसने मुझे क्या, कटुता के भाव से, चतुरता के नहीं, कटुता के भाव से मुझे रिसीव किया। मन में तो था नहीं किया इसका रिसीव करना है, लेकिन फिर भी मजबूरी रही। और बात करें, आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, और अपने चाचा, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को गले मिलते ही तलवार से गर्दन काट दिया था, और उस पर राजगद्दी प्राप्त किया था। ये जानते हैं, ये कहा हम लोग के इतिहास में है और हम लोग ऐसा पढ़ा है। उसी को मैं कहूँ कि अलाउद्दीन खिलजी भाई बुलाया तो था गर्मजोश मिलने के लिए, चाचा सोचा कि भतीजा आराम से हमको मिल रहा है। क्या जानता था कि हमारा पर कुल्ली के सिवाय कोल्डली का इस पर सवार है। कुली तो है शांति से मिलता, गले मिलता तो कुली होता, लेकिन वो देख रहा था कि वह भाई कुली की तरह दिखाई दे रहा था शांतिपूर्ण, लेकिन वास्तव में कोल्डली था। शत्रुता का भाव था, ईर्ष्या का भाव था कि इसके रहते मैं शासक नहीं बन सकता। वही कहा अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी मेट हिज अंकल जलालुद्दीन खिलजी कोल्डली, या अलाउद्दीन खिलजी मेट कोल्डली विथ हिज अंकल जलालुद्दीन खिलजी, ये भी सीख सकते हैं। तो यहाँ टू लिखना पड़ेगा, तो सबसे बढ़िया है कि अलाउद्दीन खिलजी मेट हिज अंकल जलालुद्दीन खिलजी कोल्डली। ठीक है, अब बात करें, इसी प्रकार एक शेक्सपियर का ड्रामा है मैकबेथ जो है एक जनरल है, और उस पर महत्वाकांक्षा एम्बिशन सवार होती है, और अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ जिसका नाम है कहा गया है,
ड्रामाटिस्ट ने उसका कोई नाम नहीं दिया, केवल लेडी मैकबेथ की पत्नी। तो लेडी मैकबेथ के कहने से, उसके बुद्धि विवेक से अपने अंकल डंकन को बुलाता है, अपने पैलेस में बुलाता है। तो कहने के मतलब वह उनका जो स्वागत, कहने के लिए तो स्वागत कर रहा है, जो मैकबेथ जो है डंकन का स्वागत करता है, लेकिन वो स्वागत कैसे करता है, किस भाव में? तो कोल्डली के भाव में, ईर्ष्या के भाव में, क्योंकि ये जब तक ये किंग है तब तक मैं बन नहीं सकता, ठीक है। वास्तव में उसकी हत्या कर भी देता है। देखिए, तो मैकबेथ वेलकम्ड, देखिए वेलकम का प्रयोग मैंने वारमेली में लिया था, जोशीला, लेकिन ये अभी तो वेलकम्ड है। कैसा वेलकम्ड है? जो कि भीतरघात है, ईर्ष्या के बल पर कहे। तो मैकबेथ वेलकम्ड हीज अंकल किंग डंकन कोल्डली। देखा, मैकबेथ वेलकम्ड हिज अंकल किंग डंकन कोल्डली लग गया, वही वारमली लगता तो जान जाते कि अच्छा से, कोल्डली लग गया तो वही वेलकम्ड बैड सेंस में हो गया। इसमें था गुड सेंस में, यहाँ बैड सेंस में। इस प्रकार मैंने 3 एग्जाम्पल इसमें भी दिया। कहने का तो लगभग सभी में, चारों में, तीनों में 2-3 एग्जाम्पल दिया, समझाया। मैं कहा कि ठीक वारमली का अपोजिट होटली है और कुली का अपोजिट कोल्डली है, ठीक है, और सभी एडवर्ब्स ऑफ मैनर है, ठीक है। मैंने 4 रूल्स में चारों के बारे में बता दिया, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आएगा। और मैं हर एक वीडियो की तरह ही कहूँगा कि यदि आप यहाँ तक पढ़ते हुए आ जाइए, इसे लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर भी करिए। थैंक्स।